नमस्कार। आज आप सबका फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल समृद्धि वेल्थ में। मैं जीत, आपका दोस्त, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। दोस्तों, हमने आपसे प्रॉमिस किए थे जो फाइनेंशियल जर्नी का हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, इसे अब रुकने नहीं देंगे। इसको हम लोग आगे और बढ़ाएंगे और आपके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसका हम लोग आंसर देते रहेंगे। आप सबको थैंक यू, आप सबको धन्यवाद करते हैं अपने हमारे जो पहले वीडियो को जो ऐसे आप देख रहे हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के जर्नी में हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोगों के मन में एक सवाल आता है जो काफ़ी सारे क्लाइंट हमसे करते हैं। उस सवाल का हम सोच रहे थे आज आपको उत्तर दें। काफ़ी सारे क्लाइंट से जब हम पूछते हैं, काफ़ी सारे लोगों से हम पूछते हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए क्या प्लान किए हैं, तो बताते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। हमारा कहाँ पे हो चुका है, तो बोलते हैं जो हो चुका है, हमारा कहाँ पे। तो जब उनसे डीपली पूछा जाता है तो उत्तर देते हैं उन्होंने कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करके रखे हैं, कुछ ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करके रखे हैं। किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, कोई सालाना 70,000, कोई सालाना 50,000, जो अपने अपने हिसाब से लोग इन्वेस्ट करते हैं, अपने अपने हिसाब से अपनी इंश्योरेंस में प्रीमियम भरते हैं और लेके रखे हैं। और उन्हें ये लगता है जो उनका वो इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपका एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं। मेरे इस वीडियो के बाद आप चाहें तो उसको गूगल भी कर सकते हैं। गूगल करने के बाद आपको उसको क्रॉस चेक आप उसको कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं? अगर हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं तो निवेश किसे बोलते हैं? जब हम लोग इंश्योरेंस बोलते हैं, उसके हिंदी में आता है बीमा। निवेश और बीमा में अंतर क्या है, ये हमें जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। बीमा जो होते हैं वो आपके इंश्योरेंस कवरेज, यानी अगर आपके घर में कभी कोई दुर्घटना हो जाए, कभी कोई ऐसे घटना घट जाए अचानक जिससे आप भी नहीं जानते हैं, और आपके परिवार जो क्षति का सम्मुखीन होते हैं या उनको जो सामना करना पड़ता है जिस नुकसान का, वो होते हैं बीमा, जो आपके परिवार को आर्थिक रूप में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पर उसके बीमा में आप इन्वेस्ट करके आप उसे अगर समझ रहे हैं जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। बीमा को आप जब भी परचेस करें, हम बीमा के खिलाफ नहीं हैं, हम खुद भी बीमा के साथ हैं। हम चाहते हैं सिर्फ इतना, जब आप बीमा लें तो आप जान के, समझ के, बूझ के ये लें जो हाँ, मैं गर्व के साथ एक अच्छा बीमा में परचेस किया हूँ, नहीं निवेश। उससे आप रिटर्न का एक्सपेक्टेशन ना करें, क्योंकि बीमा में जो आपको रिटर्न मिलते हैं वो आपको बचत खाता के बराबर होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है, देखिएगा, बीमा एवं बचत बताया जाता है ना। इन्वेस्टमेंट तब किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं। इसके बहुत सारे डेफिनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, आप अगर गूगल में सर्च करते हैं बहुत सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे। पर निवेश हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट को ही बोल सकते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट में हमें पैसा जमा करने के बाद जिस पे हमें जो रिटर्न मिले, वो रिटर्न कम से कम जो महंगाई दर है, यानी जो इन्फ्लेशन रेट है, उससे अधिक हो। अभी आपके मन में एक सवाल आ सकता है, ये इन्फ्लेशन क्या है, ये महंगाई क्या है? कभी इस वर्ड से आप लोग सब परिचित है, पर इसको कभी आप लोगों ने गौर नहीं किए, कभी इसको डीपली सोचे नहीं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आप शायद समझ जाएंगे जो इन्फ्लेशन होता क्या है। महंगाई यानी खरीदने का क्षमता, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं परचेजिंग पावर। एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। सपोज आज से 5 साल पहले हमें 1 लीटर पानी का बोतल का आवश्यकता है। हमें 1 लीटर पानी का बोतल खरीदना है, गए बोतल खरीदने। 1 लीटर के लिए उम्मीद है आपको कितना प्राइस पे करना पड़ता था? अगर याद कर पाएंगे तो शायद 10 रुपये, है ना। और आज वही 10 रुपया पे करते हैं तो दोस्तों के 1 लीटर पानी मिल पाता है या हाफ लीटर? हाफ लीटर। यानी ये जो आपको
10 रुपये में पहले 1 लीटर पानी मिलता था, आज हाफ लीटर मिला। इसका मतलब क्या है? अगर इसको सिंपल भाषा में समझाया जाए तो पैसा का परचेजिंग पावर घट गया है। तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा। आज अगर आप गूगल करते हैं तो हर साल जब बजट डिक्लेयर होता है उसी समय पे कंट्री का, इस साल देश का इन्फ्लेशन रेट भी डिक्लेयर होता है। सरकार इस बात को मानते हैं कि इस साल जो रेट है अगले साल उसके साथ इन्फ्लेशन रेट ऐड होगा। आज का रेट का इन्फ्लेशन रेट क्या है आप गूगल करके देख सकते हैं, 6.22 या 6.3 ऐसे के बीच में आता है। अगर 6.2 इन्फ्लेशन रेट है, इसको अगर हम पकड़ते हैं तो यानी अगर सीधे भाषा में अगर समझें, कोई इन्वेस्टमेंट अगर हमें 6.2 के नीचे अगर हमें रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है तो आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए वो आपका प्रिंसिपल को भी आपको नहीं दे पा रहा है। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको प्रिंसिपल भी नहीं मिल रहा है। टैक्स का कैलकुलेशन तो बहुत बाद में बोलते हैं, उसको तो छोड़ ही दीजिए, उसको ऐड करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगा। तो इसलिए जब भी कहीं पे भी आपको रिटर्न का बात होता है, मान के चलिए कोई इंस्ट्रूमेंट में आपको 10% मिले, 12% मिले, 14%, कुछ भी, आप सिर्फ ख्याल रखिए एक्चुअल रिटर्न क्या है। एक्चुअल रिटर्न मतलब जो रिटर्न उस इंस्ट्रूमेंट में मिल रहा है माइनस इन्फ्लेशन रेट यानी -6.2। सपोज कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको 10% रिटर्न प्रोवाइड करा रहा है, इन्फ्लेशन रेट आज के डेट पे 6.2 है, तो 10 - 6.2 3.8, यानी उस इंस्ट्रूमेंट में आपका जो नेट रिजल्ट है, नेट जो रिटर्न है, एक्चुअल जो गेन है, प्रैक्टिकल जो गेन है वो है ओनली 3.8%। इस बात को आपको समझने का आवश्यकता होगा। आज के डेट पे अगर आप 6% में अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए, आपका 6.2 इन्फ्लेशन रेट है तो आपका रिटर्न कितना बन रहा है -0.2%। इस बात को आपको समझने का आवश्यकता है। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो अगले समय पे जब भी कभी कोई इन्वेस्टमेंट करने आप जाएं, कोई भी पर्सन आपको इन्वेस्टमेंट का प्लान समझाए तो आप एक बार देख लीजिए उस इंस्ट्रूमेंट में जो रिटर्न बताया जा रहा है या उस इंस्ट्रूमेंट में जो एक्चुअल रिटर्न है क्या वो इन्फ्लेशन से ऊपर है। अगर वो इन्फ्लेशन से ऊपर है तो आप गो अहेड, आप जा सकते हैं। अगर वो इंस्ट्रूमेंट रिटर्न अगर इन्फ्लेशन से नीचे है तो उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करना ही इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। आप अपने पर्पस के लिए पैसा रख सकते हैं वहाँ पे, बट इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से अगर उसमें पैसा रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, जिसका भुगतान आज नहीं तो कभी आपको बाद में जाकर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब इस बात को समझ लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, इन्वेस्टमेंट में अगर हमको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, आप बोल रहे हैं कि ज़्यादा रिटर्न के जाए, तो ज़्यादा रिटर्न अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे तो रिस्क भी है। हाँ, मैं आपके साथ एग्री हूँ, रिस्क है। पर दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जीवन में रिस्क ना लेना भी एक तरह का रिस्क है। अपने जीवन भर में कोई रिस्क नहीं उठाए हैं, अब आउट ऑफ द बॉक्स कभी सोचे नहीं है, ये भी खुद में एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसका प्राइस आपको बाद में पे करना पड़ता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस बात को समझने का आज के डेट पे बहुत सख्त आवश्यकता पड़ चुका है, क्योंकि जिस तरह से आज इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, हम लोग तो इन्फ्लेशन को बोलते हैं एक कीड़ा या एक राक्षस जो आपका रिटर्न को अंदर ही अंदर खा जाता है, जिसको शुरू में पता नहीं चलता है। आपको पता कब चलता है? जब उसका मैच्योरिटी होता है, और जब उस पैसा को लेके जब आप कुछ परचेज करने जाते हैं उस टाइम पे आपको रियलाइज होता है परचेजिंग पावर होता क्या है। आपने 5 लाख रुपये आज से 5 साल पहले बैंक में रखे थे, उसमें अपने शायद कुछ जमीन खरीदने गए थे, जमीन का दाम आपके पास, शायद हम उदाहरण पकड़ लेते हैं, आपको 7 लाख बोला होगा। आपने सोचे 2 लाख कम पड़ रहा है, क्या करूं, जमीन तो खरीद नहीं पाएंगे, इसको एफडी करके रख देते हैं। 5 साल के बाद तब ये हो जाएगा 7 लाख, और तब इसको देकर जमीन खरीद लेंगे। कितना सिंपल। पर हुआ क्या, जब आप 5 साल के बाद जब एफडी को तोड़ने गए, मिल तो गया 7 लाख, लेकिन फिर अब जमीन के भाव गए हैं, जो जमीन आपने इसमें छोड़ के आए थे।
अब वो बंदा जमी के भाव बोल रहा है 10 लाख, यानी तब 2 लाख का कमी था, आज 3 लाख का कमी है। क्या करेंगे फिर से? जाइए फिर से एफडी कर दीजिए, 10 साल बाद खरीदा जाएगा। सो फ्रेंड्स, बी प्रैक्टिकल। निवेश अलग चीज़ है, बचत अलग चीज़ है। बचत के इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं इंश्योरेंस, आपके बचत खाता। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आना पड़ेगा। इक्विटी आप डायरेक्ट शेयर के माध्यम से भी आ सकते हैं, शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से भी। सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से आ सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप गोल्ड में कर सकते हैं। ये सब वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करके आपको रिटर्न बना के दे सकते हैं। पास्ट अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, इन्होंने इन्फ्लेशन को बीट किया है। तो आपसे अनुरोध रहेगा अगले समय पे जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें दोबारा सोच लें आपका इंस्ट्रूमेंट इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है या नहीं। उम्मीद है आज हमने आपके साथ जो भी बातचीत की है, जो भी जानकारी शेयर की है, ये आपके काम के होगा। सब्जेक्ट को रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी सवाल है, हम आपसे अनुरोध करेंगे कमेंट्स बॉक्स में आप उसे बताएं। जितने आपके कमेंट्स मिलेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे टीम के लिए बेहतर होगा। हम अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे और बेहतर डेवलप कर पाएंगे। हमारे टीम बहुत मेहनत करते हैं इस टोटल वीडियो को एडिटिंग करने में, आप तक लेके आने में। ये हम लोग ये लंबा सफ़र है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ देखिए मत, कमेंट्स भी कीजिए। आपके जो भी सही लगे, गलत लगे, आप कमेंट्स कीजिए। आपका हर एक कमेंट्स हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। आपका हर एक कमेंट्स हमारे लिए ऊर्जा पैदा करेंगे, हमें एनर्जी देंगे, हमको और आगे बढ़ने के लिए। सो उम्मीद करेंगे आप बेहतर रहें, आपके परिवार बेहतर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टाटा, बाय बाय।